हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा वो रहेगा आपका सितंबर, किसका रहेगा साथियों? तो आपका सितंबर 2015 का एसएसटी किसका रहेगा साथियों? एसएसटी पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों। और क्या रहेगा? P/Q रहेगा ओरिजिनल जो पूछा गया था साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नहीं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए साथियों। चलिए देखिए, क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का एक घटक नहीं बोला गया? तो आपका आकार नहीं होता है साथियों। आपका 2015 का एसएसटी है स्टेट का साथियों। चलिए नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया आपका तो लंबत से पृथ्वी की धुरी का झुकाव, लंबत मैंने समझे सर, झुकाव जो बोला गया कर्क रेखा के, किसके बारे में साथियों? कर्क रेखा के बारे में बोला गया है। तो ये जो होता है आपका 23.5 डिग्री होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं साथियों, यहाँ पॉइंट में दे दिया, यही आपका 23.5 डिग्री हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं साथियों। चलिए 23.5 डिग्री को हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री, इसी को बोलते हैं 23.5 डिग्री। यही है साथियों कर्क रेखा के बारे में बोला गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या होता है? जनपद पंचायत के अंतर्गत जो आपका हो जाएगा, आपका 4 नंबर हो जाएगा। ये 4 में बोला गया है कोई ग्राम, कह सकते हो कई ग्राम पंचायत होते हैं, कई ग्राम पंचायत होते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है आपका सामाजिक विज्ञापन में विज्ञापन होते हैं जिनमें समाज के लिए एक बड़ा संदेश होता है। सही बात है साथियों, ये सही हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि सामाजिक विज्ञापन केवल राज्य सरकार नहीं, दोनों केंद्र और राज्य दोनों चलता है साथियों, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। और उसके बाद बी आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छपाई, कैसे? तो कलमकारी छपाई जान रहे हैं आप लोग? आंध्र प्रदेश। कलमकारी छपाई जैसे आएगा हमको जाना है आंध्रा में, कहाँ जाना है? आंध्र प्रदेश में जाना है कलमकारी छपाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है उत्तराखंड का एक प्रमुख आदिवासी समूह कौन सा है साथियों? आपका जौनसारी भी है, थारू भी है, उसके बाद राजी जनजाति भी है साथियों, इसलिए आपका एक से अधिक हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया निम्नलिखित शासकों में से किसे लगभग 200 साल पहले रेशम मार्ग को नियंत्रण करने के लिए किया जाता था साथियों? तो आपका कुषाण हो जाएगा। रेशम मार्ग के लिए कुषाण हो गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है सहायक संधि के बारे में। अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजों को भारतीय शासकों को किस बात के लिए मजबूर किया था साथियों? तो आप लोग जानते हैं सहायक संधि के अंतर्गत कोई भी राजा वो अपना सेना नहीं रख सकता था, इसलिए आपका ये देखिए बोला गया है उसके पास स्वतंत्र सशस्त्र बल नहीं है, लेकिन केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करते हैं और इसके रखरखाव की दिशा में एक भारी भरकम लगान देना पड़ता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है अहोम के बारे में सही नहीं, क्या साथियों? अहोम के बारे में सही नहीं है। आपका जो सही नहीं है साथियों, आपका एक नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि यही सही नहीं है। अहोम साम्राज्य के 2 वंश के विभाजन किया गया था और उसके बाद जैसे पैकारा, ये गलत हो जाएगा। और जो सही है वो पढ़ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए सही जो है वो पढ़ लेते हैं। देखिए अहोम साम्राज्य बहुत परिष्कृत था, सही बात है साथियों। उसके बाद आपका हो जाएगा अहोम राज्य के निर्माण भूइयों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाओं को दबाकर किया गया था, ये बात भी आपका सही है साथियों। और उसके बाद बोला गया अहोम राज्य मजबूर श्रमिकों पर निर्भर था, ये बात आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है शब्द संचरित लेखन ने जीवनी किसे संबंधित? संचरित लेखन अगर पूछेगा तो आपको मारना है संत की जीवनी का लेखन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया उष्णकटिबंधीय, क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में साथियों। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं हम लोग? तो चारागाह कहते हैं। क्या कहते हैं? चारागाह कहते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है कृषि विकास के अंतिम उपदेश खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है खाद्य सुरक्षा प्रकृति आपदाओं के समय में सभी लोगों को भोजन की उपलब्धता से संबंधित है।
जब भोजन की कमी होती है, आपका ए और बी दोनों सत्य है साथियों। अगर इसमें अगर व्याख्या बोलता तो आपका व्याख्या भी हो जाता है, स्पष्टीकरण भी हो जाता साथियों, इसलिए नहीं दिया हुआ। चलिए देखिए नेक्स्ट बोला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है, तो आपका जीवाश्म ईंधन के रूप में ये सब माना, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, कोयला माना जाता है, लेकिन आपका ये नहीं माना जाता है। जलाऊ लकड़ी जो होता है ये जीवाश्म ईंधन नहीं होता साथियों, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है केवल तटीय क्षेत्र में जबरदस्त विनाशकारी कारण बनता है सुनामी। तटीय क्षेत्र में ज़्यादा करके सुनामी आता है साथियों, क्योंकि समुद्र सटा होता है तो सुनामी आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया आपका क्या है, तो पृथ्वी के अंतरतम यानी कि करोड़, जिसको हम लोग बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं, करोड़ जिसको बोलते हैं साथियों, जो अंदर में रहता है साथियों। तो क्या होता है आपका निकेल और लोहा, किसका, पृथ्वी के अंतरिम नीचे वाला भाग में आपका निकेल और लोहा मिलता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष किसी नदी निक्षेप कार्य निर्माण है। तो आप लोग जानते हैं साथियों, निक्षेप कार्य का निर्माण जो होता है आपका क्या हो जाएगा, बाढ़कृत मैदान हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है किस रिएक्टर पैमाने पर भूकंप के दौरान चीज़ें गिरना शुरू हो जाता है साथियों। तो अगर 5 से ज़्यादा भूकंप स्टार्ट हो जाएगा तो आपका गिरना स्टार्ट हो जाता है साथियों, देख सकते हैं। 5 से अधिक अगर होना स्टार्ट हो जाए तो आपका सारा घर द्वार गिरना, ध्वस्त होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए देख सकते हैं, औपनिवेशन काल के दौरान भारत में ब्रिटिश काल के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका आगमन हुआ था साथियों। तो आपका तेल चित्र का ब्रिटिश काल के जब हुआ था उस समय चित्रकार अगर बनता था, कोई भी चित्र बनता था, आपका तेल चित्र का आगमन हो गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोला गया है लगभग 2000 साल पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहां श्रेणीस दर्जे थे साथियों। आपका शिल्पकारी और व्यापारिक संघ थे। कहाँ तो यहाँ जो होता था साथियों, आपका शिल्पकारी होता था और उसके बाद व्यापारिक संघ होता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, तो पांडुलिपियाँ के बारे में साथियों। तो सबसे पहले में बोला गया है पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़ के पत्ते या सनोबर के रूप में जाने वाले पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखी जाती थी। सही बात है साथियों। उसके बाद है शिलालेख पत्थर की और धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर लिखे गए थे। सही बात है, आपका दोनों सही हो जाएगा, ए और बी आपका दोनों सत्य है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासनिक भाषा था साथियों। प्रशासनिक भाषा कोई भी आ जाएगा साथियों, तो आपका फारसी हो जाए। प्रशासनिक भाषा आपका फारसी होता है। क्या होता है साथियों, तो फारसी होता है साथियों। चलिए बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे साथियों। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम लोग बोधिसत्व बोलते थे बौद्ध धर्म में। आत्मज्ञान प्राप्त करने को बौद्धिक सत्य बोलते थे साथियों, बौद्ध धर्म में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोला गया चोल साम्राज्य में एक सभा के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी साथियों। कौन सी शर्त नहीं थी, नहीं दे के करना है साथियों। तो आपका जो नहीं था साथियों, ये नहीं था। उसकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं थे। बाकी बात ये सब आपका सही था, देख सकते हैं आपका ये सही था। उसके पास घर होना चाहिए, वेद का ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है फॉर्म में उन्हें उस भूमि के मालिक होना चाहिए जिसे भू राजस्व एकत्र किया हो, ये भी होना चाहिए साथियों। लेकिन 25 से लेकर 70 वर्ष के बीच की उम्र नहीं जरूरी है साथियों। चलिए देख सकते हैं रूल एक्ट के बारे में विरोध किया गया था। जो रूल एक्ट आया था किसके विरोध में आया था, तो आपका यही सही हो जाएगा। इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया, यही सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए, बोला गया चाणक्य के कई विचारों को डैश नामक पुस्तक में जान रहे साथियों। चाणक्य की जो पुस्तक है साथियों आपका अर्थशास्त्र, कौन सा साथियों, तो आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र में दिया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए, बोला गया है क्या बोला गया है, तो गर्भगृह कुछ शुरुआती हिंदू मंदिर से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा था साथियों। तो इसका जो हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है
मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित करने का स्थान होता था गर्भगृह। सही बात है। मंडप बोलेगा तो वहाँ सब लोग इकट्ठा होता था, सब लोग इकट्ठा मंडप में होता था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान मूल अमेरिकियों की मातृभूमि है। मातृभूमि साथियों घास का मैदान जो है अमेरिका का साथियों, वो आपका हो जाएगा पेरियारिज जो है अमेरिका के घास का मैदान है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया टैंक और तालाबों में मछलियों के प्रजनन को डाइजेस्ट करते हैं तो मछली पालन करते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मछली पालन करते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। बोला गया बेरिंग जल डमरू उथले पानी का एक संकीर्ण खिंचाव है जो जोड़ता है साथियों आपका अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत से। किससे साथियों? अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत से जोड़ता है, प्रशांत महासागर से जोड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है 21 मार्च और 23 सितंबर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है साथियों। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। देखिए आपका फर्स्ट सही हो जाए, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है साथियों, झुका नहीं होगा, तभी आपका दिन और रात दोनों बराबर हो जाएगा। अगर झुक जाएगा तो नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया सामाजिक विज्ञान कक्षा में किस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है साथियों? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप लोग जानते हैं साथियों, आपका जो होगा प्रमुख नहीं, ये नहीं होगा साथियों, आपका कौन सा हो जाएगा? थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। देखिए आपका जो हो जाएगा साथियों आपका तटस्थ और संवेदनशील होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया तावा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ राज्य में विस्थापित वनवासियों और अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन था साथियों। कौन सा राज्य में था? तो आपका मध्य प्रदेश। कहाँ का था साथियों? मध्य प्रदेश। मछली के बारे में होता था इस बार लड़ाई साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है अनुच्छेद 22 क्या साथियों? अनुच्छेद 22 उल्लेखित आपराधिक कानून के तहत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए आश्वत नहीं है। तो आपका जो है साथियों ये नंबर नहीं है, क्योंकि पुलिस हिरासत में लिए गए बयान को अपराधी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। ये बात नहीं होता है, ये गलत हो जाता है, नहीं कर सकता है। जो बयान देगा वो सबूत नहीं होता है, किसी और को लाके खड़ा करना पड़ता है साथियों। देखिए विधानसभा का सदस्य जान रहे हैं साथियों, जनता के द्वारा चुना जाता है, ये बात आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है एक गठबंधन सरकार क्या होता है साथियों? आपका इनमें संयोजक चुनाव के बाद 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, यही आपका गठबंधन सरकार हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या है? तो उच्च प्राथमिक स्तर क्या साथियों? उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शामिल है साथियों। भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, आपका अर्थशास्त्र है साथियों, आपका यही शामिल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया ग्रामीण क्या साथियों? ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ग्राम पंचायत के बारे में कौन सही नहीं हो जाएगा? थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं हम लोग। देखिए आपका यही सही नहीं है साथियों, क्योंकि ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव का चुनाव कराते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सिविल न्यायालय सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? तो सिविल कानून के दायरे में आपका 2 नंबर नहीं आएगा, क्योंकि दहेज के लिए महिला का प्रताड़न करना ये सिविल न्यायालय के तहत नहीं आता है साथियों, सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है ये सब साथियों। और जो आता है वो देख लीजिए। आपका भूमि किराए से संबंधित विवाद आपका सिविल कानून में जा सकता है, और उसके बाद आपका तलाक का मुकदमा दायर कर सकते हैं साथियों, और बच्चे के अभिरक्षण की दवा भी कर सकते हैं। लेकिन आपका जो हो जाएगा दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित नहीं कर सकते साथियों, सिविल मामले में नहीं जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया न्यायपालिका के बारे में कौन सा गलत है साथियों? न्यायपालिका के बारे में बोला गया, तो आप लोग जानते हैं न्यायपालिका के बारे में जो गलत हो जाएगा आपका देख सकते हैं 2 नंबर सही हो जाएगा, यही गलती है। बोला गया है साथियों न्यायपालिका नागरिकों और सरकार के बीच सरकारों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है, लेकिन 2 राज्य के सरकारों के बीच नहीं, यही गलती हो जाएगा। 2 राज्य की सरकार के बीच के लिए करती है, लेकिन यहाँ नहीं दे दिया, इसलिए गलत हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया संवैधानिक उपचार का अधिकार जानते हैं साथियों? संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा आपका जो देख सकते हो आपका C नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि नागरिकों को न्यायालय में जाने का अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि
उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है, वो संवैधानिक उपचार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था साथियों। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था साथियों। आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि सभी समान अधिकारों की मांग करना और सभी अफ्रीकी और अमेरिकी नागरिकों के लिए नस्लीय भेदभाव को दूर करना यही था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो और इस सेट का आपका अंतिम सवाल है, बोला गया साथियों भारत की संसद के बारे में सही नहीं बोला गया, भारत की संसद के बारे में बोल दिया साथियों। तो आपका जो इसमें सही नहीं हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका जो सही नहीं हो जाएगा साथियों, आपका 1 नंबर ही सही नहीं होगा, क्योंकि वित्त संबंधित मामले में सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, ये है लेकिन यहाँ दे दिया नहीं है। वित्त से संबंधित मामले में सरकार की संसद को मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, ये है साथियों, नहीं दे दिया, इसलिए आपका ये गलत हो गया साथियों।